टाइम इज सो इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी नहीं चाहिए। इवन बच्चों को भी नहीं चाहिए, बच्चे भी स्पेस चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि हर वक्त हमें पीछे मत पड़े रहे कि हम क्या कर। ठीक है, उनको देखो, उनके ऊपर जरूर नजर रखो वो इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, या वो जैसे जैसे भी बच्चे बड़े होते हैं उनकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। और बीबी खाला सोशलाइज हम सबको पता है, हम सब बहुत करते हैं, ठीक है। हमें ये पता होता है कि अगर हमने रात को कहीं जाना है, शाम में बच्चों को घुमा फिरा के हर चीज करके, आई थिंक 8 बजे के बाद बच्चों को आप साथ रिंग के हर जगह नहीं ले जा सकते। नहीं, नॉट ओनली दैट, अगर आप अपने आप से खुश हैं, आपको लगता है कि आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और अगर आपको लगता है आप सड़ रहे हैं और आपका जो जिनकी कॉलर का जो कंसर्न सवाल था वो ये था कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जितनी मीडिया की खवातीन देखी हैं वो अपने बच्चों का आउट ऑफ द वे करती हैं जाके, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे बच्चे को ये ना लगे कि माँ मेरी काम पे जा रही है। जितनी वर्किंग वुमेन है, जितनी भी हैं, वो सब बहुत अपने बच्चों का ख्याल करती है। अच्छा, दूसरा इनका सवाल था मेरा और मेरी सास का, मेरी अम्मी का। मेरी अम्मी से जितनी मेरी लड़ाइयाँ होती हैं उतनी मेरी सास से मैं खुल के नहीं लड़ाई कर सकती, लेकिन इतना उनको पता है कि जो बात है ना, जो मैंने अपनी माँ को अगर 2 सुनानी है ना, अगर मेरे दिल में कोई बात है तो मैं उनको भी बोल दूंगी, मैं कोई बात दिल में नहीं रखती। तो ये इक्वल है, उनको पता है आमना कैसी है, और मेरे दिल में जो बात होती है, अगर मैं अपनी सास के साथ कोई बात कर रही हूँ तो मैं अपनी अम्मी से भी वैसे ही बात करूँगी। तो ये बात वो देख रही होंगी, उनको पता है मैं झूठ नहीं बोल रही मैं ऐसी हूँ। तो हमारा बड़ा बैलेंस्ड रिलेशनशिप है। मैं समझती हूँ ना ज़्यादा होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए, एक इक्वल और एक बैलेंस रिलेशन होना चाहिए। आपका अपनी सास से कैसा रिलेशन? मेरी तो इत्तेफाक से सास है ही नहीं। हाय, when I got married she was so unlucky. I was unlucky. I believe me. I always used to say कि मैं ऐसी जगह शादी करना चाहती हूँ जब बहुत बड़ी in-laws हैं, बहुत सारे लोग हैं, और लेकिन जब मैं गई तो मेरे सिर्फ ससुर थे और मेरी सास नहीं थी। तो उन्हीं को सास का उनके अंदर पूरा रूप डाल, तो उनको मुझे मेरा उनका भी बहुत कम साथ रहा, बिकॉज ही वाज वेरी सिक एंड थ्रू आउट एक्चुअली मेरे हस्बैंड और हम लोगों ने अकेली जिंदगी स्टार्ट करी, बच्चे भी उसी में पैदा हुए और यू नो बाहर में रहती। क्योंकि मैंने इसलिए अनलकी बोला बीबी खाला को कि आप अनलकी थी, क्योंकि इसमें भी मेरी एक मसाला है मेरे अंदर। क्या मजा आएगा जब सास बहू वाला आपके अंदर वो रिलेशन होना चाहिए, थोड़ा सास बहू वाला मसाला भी तो होना चाहिए जिंदगी में, वरना मजा क्या है जिंदगी में। और ऐसा नहीं लगता सलमा 10 साल बाद शादी के जब आप बैठ के वो बातें सोचते हो ना कि अच्छा अब ये बोला था आंटी ने, ये बोला था, क्यों इसमें हमने मुंह बनाया था, कोई बात ही नहीं थी ऐसी बनाने वाली, एवं मुंह बना के बैठ गए थे। 10-11 साल बाद अब तो मुझसे कोई सासों की बुराई करता ना, मैं उधर मुंह कर लेती हूँ, ये कोई टॉपिक नहीं, बात कोई टॉपिक मैं I go to places और लोग बातें कर जाते हैं, मैं बचती हूँ वहाँ पे बैठने से। एक्चुअली मैं साइड ले रही होती हूँ सासों का। सलमा को तो होगा ना, आजकल स्कूल बच्चों को जब छोड़ने जाती होगी तो वो जो एक गैंग बन जाता है बच्चों का, माओ का, तो वो नहीं, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। बट वही वाली बात है कि हाँ, मेरे ख्याल में हमें इनको भी क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल कि इनके भी तो अपने कोई मसले होते होंगे, और अगर हमने अपने बच्चों को पाला, इन्होंने भी इनको पाला। मैं सलमा बीबी खाला जैसी टोटल वाली हूँ। नहीं, मैंने उन्होंने पाल के ही तो आपको दिया है अपना बेटा, तो उसको तो लेकिन फिर उन मदर्स के लिए है कि प्लीज कुछ ऐसी मदर्स होती हैं जो बहुत ज्यादा कर जाती हैं और बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। हमारे पास एक पैकेज है, वो चल के देखते हैं फिर आते हैं। मदर्स डे के हवाले से यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं रखते उनको रखना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि जब उनका सपोर्ट करने का टाइम था उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, अब उनकी टर्न है तो हम लोगों को भी करना चाहिए थोड़ा बहुत सपोर्ट उनको, कि माँ की खिदमत करें, क्योंकि माँ के कदमों के तले जन्नत है। एक्चुअली मदर्स डे एक्सप्रेस करने के लिए वैसे तो कोई एक दिन नहीं होना चाहिए। मदर का मतलब माँ का प्यार जो है वो आपको बचपन से आपको अब परवान चढ़ाता है। हमारी जनरेशन को मेरा मैसेज है कि वो अपने पेरेंट्स की बहुत 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 रिस्पेक्ट करें और अपनी लाइफ के जितने भी डिसीजंस लें वो अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, उनकी कदर करते हुए उन्हें लेने चाहिए। सारे रिश्ते एक तरफ होते हैं और अम्मी का जो एक रिश्ता होता है वो उसका कोई मोल नहीं होता। आवर मदर्स आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। हम लोग को अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माँ की अहमियत वही लोग समझ सकते हैं जिनकी माँ नहीं होती। वेलकम टू छूलो आसमान। और हमें एक बात पता चली है कि दुनिया की ताकतवर तरीन माओं में से, ये दोनों आप सुने कि दोनों सुने गौर से कि ताकतवर तरीन माँ कौन थी। हिलरी क्लिंटन कहते हैं एक ताकतवर तरीन माँ है, और उस लिस्ट में
मिशेल ओबामा भी हैं। और आप सोचें अगर ये लोग ताकतवर तरीन माएँ कहला सकती हैं तो हम तो कुछ है ही नहीं। मतलब इनके पास जितना काम है, जितना काम का बर्डन होता है, और जैसे ही अपनी प्रायोरिटीज़ को कहा जाता है कि हिलरी क्लिंटन को इसलिए ज़्यादा नंबर 1 पे कहा जाता है कि द वे शी यूज्ड टू बैलेंस एंड शी स्टिल बैलेंसिंग, जो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी बच्चों वाली ज़िंदगी को जैसे गुजार रही हैं, वो बहुत बैलेंस्ड है। और प्रायोरिटीज़ आपकी वाकई आपका घर पहले होता है और फिर आपको होता है। कभी कभी ऐसा होता है सलमा, आप भी मीडिया में हो, कितनी चीज़ें होती है कि आप नहीं कर पाते हो और आपको डर भी होता है कि यार अगर मैं मना कर दूंगी तो मेरी टीम क्या कहेगी या क्या होगा, लेकिन आपको फिर अपनी प्रायोरिटीज से अच्छा बीबी खाला एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकाली। ये मैं अभी जब आ रही थी तो मेरी बेटी ने ये बनाया मेरे लिए और कुछ लिखा है इसमें कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ प्लीज बीबी। Happy Mother's Day, Mama. You are the best mom any child could have. I might be the luckiest girl ever. I love you so much, and you have taken such good care of me. When I got hurt on my lip, you got so worried that not only did you scare yourself, you scared me too. All I want to say that I love you and you are the best mom ever. Very nice. अब आप यहाँ से इमेजिन करो कि अगर बीबी खाला कोई देखे या मुझे कोई देखे, हमें के बड़ी ऐसी सी माएँ हैं, ये माएँ नहीं हैं, इनको क्या। लेकिन वाकई मेरी बेटी ने भी पता नहीं क्या क्या मेरे लिए रखा होता है बना के अम्मा आपके लिए। अच्छा अपने आर्ट रूम में इसका आर्ट एग्जीबिशन था, उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ों पे फॉर माई मदर लाइक हम लोग इतनी फिर भी केयर फ्री हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा होता है, आप करें बच्चों की फिक्र लेकिन इतनी ना करें। अच्छा फातिमा से तो मैंने बातें ही नहीं की हैं, ले आती अपनी एक आध औलाद बोला कहाँ किसी ने। हाय अल्लाह, ये देखे ये औलाद जो हशर कर रही है ना यहाँ बैठी। फातिमा मुझे बताओ लंच कौन सुबह बना के देता है? फातिमा इज नॉट इन अ गुड मूड। आपा असल में पता है फातिमा क्यों इरिटेट हुई है? पता है क्यों? ये जो एक यहाँ पे अफलातून घूम रहा है ना, तुम हाँ जाओ नानी जान के पास बैठ जाओ। बीबी नानी के साथ जाके बैठ मेरे पास आ रही है बड़ी she likes beautiful अच्छा फातिमा मुझे बताओ होमवर्क कौन कराता है? यू एंड योर मम्मा। अच्छा मम्मा डांटती हैं? बिल्कुल नहीं डांटती। ये अच्छा सलमा वैसे कितनी स्ट्रिक्ट हो? मैं कुछ मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, कुछ मामलों में बहुत इजी गोइंग। और अजवर इज फातिमा's फ्रेंड। मैं तो नहीं कहती कि कोई किसी किस्म का डिसिप्लिन वहाँ से आता है। Papa takes me outside at the holidays. Mama doesn't take you anywhere. No, because we go at night. You go at night. When और जाती और सोती कितने बजे हो? We go when we. ये मैं आज एक बात बता दूं, जितना भी कर लो बच्चों के लिए, बेटे होते हैं माँ से अटैच बहुत ज्यादा, बेटियां तो घूम फिर के बाबाश वेरी नाइस बाबाश कुछ बोलूं तो क्या It's not that bad. As you say, मैंने कहा क्या मतलब है? तुम उसकी साइड के है ना पुण्य की। मैं तो ये कहती हूँ भाई माँ जो है ना डिसिप्लिन कर करके is eventually the bad guy and the father is the good guy, क्योंकि वो कभी कभी आते हैं, मतलब शाम का टाइम है, सारा दिन डांट खाने के लिए तो अम्मा ही है ना। कब? अच्छा बीबी खाला मुझे ये बताएं कि एक अच्छी माँ होने के लिए आपके अंदर क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए? नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो मुझे उम्मीद है कि आपसे नहीं मिलेंगी मुझे, लेकिन क्योंकि यू मेरे लिए आप भी एक अच्छी माँ का ये होना चाहिए कि उसकी पहली प्रायोरिटी तो उसके बच्चे हों, ठीक है, काम उसका सेकेंडरी होता है, ठीक, और वो अपने घर को मैनेज कर सके, अपने घर में वो चीज़ें प्रोवाइड कर सके जो उसके बच्चों की नीड्स होती हैं, और बगैर बोले हुए उसको पता होना चाहिए कि उसके बच्चों को क्या चाहिए। सही, सिर्फ मटेरियल की चीज़ नहीं मैं बोल रही, सिर्फ मटेरियल और उनको बार बार ये ज़रूर नहीं उनको ये बार बार अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि अगर कोई ऊपर नीचे होते हैं हालात, यू नो, अब वो मियाँ बीवी आपस में डिस्कस कर रहे हैं लेकिन बच्चों को कुछ नहीं पता। बच्चे जो हैं वो वैसी लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, उनको दूसरों की देखा देखी में उनको ये भी चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए कि बेटा इस तरह नहीं, और तुम अपने से नीचे लोगों को देखो। जरूरी नहीं है कि बेटा अपने से ऊंचे को देखो। मोटर बाइक पे 4 बच्चे बिठाए हुए लोग जा रहे हैं तो वो भी खुश हैं,
इट्स द हैप्पीनेस। हाँ, मुझे लगता है वो ज्यादा खुश नहीं होते। वो ज्यादा खुश हैं, वो उनकी हैप्पीनेस है, वो चाहे बीच पे जाके बैठ रहे हैं और एक गोला गंडा खा रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। वो बहुत तो ऐसी चीजें भी करनी चाहिए अपने बच्चों को, ये नहीं कि उनको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ही आप सही लेके कह रही जाओ। हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। सलमा, कोई मैसेज? अभी आपसे भी मैसेज है ना, अभी तो आपने लेक्चर दिया है। मैसेज सलमा मुझे जल्दी बताएं कि आप मैसेज क्या है मदर्स के लिए आपका और बच्चों आई के लिए? थिंक यही है जो उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारे बच्चे हमारी ज़िंदगी में पहली प्रायोरिटी हैं। और कहने को बहुत दकियानूसी लगता है, लेकिन घर एक औरत ही बनाती है, तो ऑब्वियसली बच्चों का जो भी दिमाग होगा, जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारेंगे आगे जाके, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप काम ना करें, आप कुछ ना करें, आप वो करें जिसमें आप खुश हैं, ताकि आप बच्चों को तरीके से पाल सकें, बजाय इसके कि आप खुद डिप्रेस होके बैठे रहें। जी बीबी खाला, मैसेज तो इतना बड़ा पहले वो तुमने कोई लेक्चर एक प्यारा सा मैसेज माँ। प्यारा सा ये है कि भाई अपनी माँओं का ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम माएँ जब ओल्ड एज में आ जाती हैं, जैसे मेरी अम्मी, और वो बहुत भूलने लगी हैं, और हम कभी शुरू में हम उनसे कहते थे आपने तो कह दी ये बात, आपने बताया तो है अम्मी, तो हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। हम अपनी माँ की अगर कोई बात वो बार बार बोल रही हैं तो उसको बोलें कि अच्छा, ऐसे लगे कि जैसे उन्होंने पहली दफ़ा कही है। इरिटेट ना हो, उनको इरिटेट ना करें, कोई ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ ना करें, उनसे बात करें। आई विश हमारे अंदर ये चीज़ें आ जाएं। अच्छा, ये आप दोनों के लिए गिफ्ट्स हैं। Crabtree and Elvin was launched on 18th March 2012. The theme was the Grand Victorian Era. Victorian Era ka which was the major success in the invited guest and the media society. तो इनके फ्लेवर्स आपको मैं ज़रा बताती हुई चलूँ। Citron, Gardeners, Iris, Last Source, Lavender, Lily, Rose Water, सब कुछ इसमें और खूबसूरत लगे। ये मत जी, और खूबसूरत लगे बीबी खाला। अच्छा इरम फारूक अब कह देती हूँ बड़ा ही बीबी खाला। इरम फारूक। इरम आप प्लीज और खूबसूरत लगे। सलमा आप भी खूबसूरत बने और ज्यादा और यंग लगे एवरी टाइम मदर्स और कितना यंग लग रहे हैं हमें। आपने कहाँ पहुंचाया है मुझे ये बताओ। तो अच्छा है ना ये। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। I hope you had fun. We had a great time. Thank you for calling. Thank you so much. Pleasure coming. बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें। कल इंशाल्लाह एक नया शो होगा। आज स्पेशल शो था मदर्स डे का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं चूलो आसमान @news1tv.tv पे, और मैसेजेस ऑन www.facebook.com/चूलो आसमान। हैप्पी मदर्स डे, हैव अ लवली डे। खुदा हाफिज़।